एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। उसे देखते ही बुद्धदेव समझ गए कि वह युवक आत्महत्या करने के इरादे से नदी के निकट आकर रुका है। इससे पहले कि वह युवक नदी में छलांग लगाता, बुद्धदेव ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। फिर उन्होंने उस युवक से वत्स, तुम यह क्या कर रहे हो, पूछा। युवक रोते हुए बोला, भगवान मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने इस जीवन से तंग आ चुका हूँ, अब मेरी जीवित रहने की इच्छा नहीं है। बुद्धदेव ने युवक को समझाया, वत्स आत्महत्या करना महापाप है। युवक बोला, भगवान भूखा मरने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण दे दूं। युवक की बात सुनकर बुद्धदेव समझ गए कि उस युवक का आत्मबल क्षीण हो गया है। यदि उसे वहीं उसके हाल पर छोड़ दिया गया तो निसंदेह वह आत्महत्या कर लेगा। अतः बुद्धदेव उस युवक को अपने साथ ले गए। आश्रम में पहुंचकर बुद्धदेव ने अपने एक शिष्य को आदेश दिया, एक चूहा पकड़कर ला। कुछ देर बाद शिष्य ने चूहेदानी में बड़ा चूहा लाकर बुद्धदेव को दे दिया। बुद्धदेव ने वह चूहा चूहेदानी से निकालकर कपड़े की थैली में डाल दिया और उसका मुंह बांध दिया। कुछ देर तक चूहा थैली में उछलकूद मचाता रहा, लेकिन फिर उसने कपड़े की थैली को दांतों से कुतरना शुरू कर दिया। उसकी यह मेहनत सफल हुई और वह थैली में छेद कर बाहर निकल गया और वहां से भाग गया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने रेत के ढेर पर थोड़ा सा गुड़ रख दिया। गुड़ की महक से देखते ही देखते रेत के चारों तरफ चींटियों का ढेर लग गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगीं, लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ते ही वे नीचे आ गिरती थीं। फिर वे गिरकर संभलती और पुनः ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगती और फिर गिर जाती। ऐसा कई बार हुआ। फिर एक ऐसा भी पल आया जब वे गुड़ तक पहुंच गईं। यह देख युवक सोचने लगा, आखिर बुद्धदेव के इस क्रियाकलाप का क्या अर्थ है? आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उनसे पूछ ही लिया, भगवान यहाँ आप क्या कर रहे हैं? बुद्धदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स मैं तुम्हें जीवन का अर्थ समझा रहा था। जीवन एक संघर्ष है, यह तुमने अपनी आंखों से देखा है। चूहा चूहेदान में फंसा और फिर मैंने उसे थैले में बंद कर दिया। चूहा कितनी देर से थैली से बाहर निकलने के लिए उछल-कूद मचाता रहा, मगर जब उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला तो उसने खुद बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और वह अपनी इस मेहनत में सफल भी हुआ। दूसरा प्रयोग मैंने तुम्हें रेत के ढेर पर गुड़ रखकर दिखाया। गुड़ तक पहुंचने के लिए चींटियां बार बार रेत पर चढ़ती गिरती रही, मगर उन्होंने साहस का दामन नहीं छोड़ा और अंततः गुड़ तक पहुंच ही गईं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य की राह में बाधाएं, कठिनाइयां तथा असफलता आती रहती हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वह हिम्मत हार बैठे और आत्महत्या कर इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर दे। जीवन एक संघर्ष है। हर समस्या का समाधान है। आवश्यकता है तो सिर्फ साहस की। खुद में आत्मविश्वास पैदा करो पुत्र। भगवान बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर युवक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने आत्महत्या न करने की कसम खा ली। एक बार भगवान बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियां फंसने पर उन्हें किनारे रखकर दोबारा जाल डाल देता। मछलियां पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। बुद्ध यह देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, भैया तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बोला, महाराज मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। मछुआरे की बात सुनकर बुद्ध बोले, भाई तुम मुझसे इनके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। यह सुनकर मछुआरा खुश हो गया। उसने बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने जल्दी से सभी तड़पती हुई मछलियों को वापस नदी में डाल दिया।
यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थीं, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? बुद्ध ने कहा, ये मैंने तुमसे इसलिए खरीदी हैं ताकि इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुद्ध की बात सुनकर मछुआरा हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। तब बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियां भी यदि पानी से बाहर आ जाएं तो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनमें भी सांस है। उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित होते हुए बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे यह काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। मैं चित्र भी बनाता हूँ। आज से मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका कमाऊंगा। यह कहकर मछुआरा वहां से चला गया और कुछ ही समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। बहुत पहले की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उससे कहा, जाओ जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल तो पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है
तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया था और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दोहक साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देखा। गुस्से पर बुद्ध के विचार, गुस्से पर बुद्ध की कहानी। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है वह मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी ज़हन में उतारकर खुद का नुकसान क्यों करूं? एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था।
उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसकी जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे ना ही सोने चांदी, तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते और अच्छे विचारों को बांटा करते। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते, इसीलिए लोगों उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वे शांति और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे।
यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और भी आगे बढ़ चले। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है, इसीलिए हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए और वही ऐसी चीजों को अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि दूसरे द्वारा किया गया अपमान सच में आपका अपमान करता हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करें तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया देंगे तो इससे आपका अपमान होना तय है। इसीलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक बार जब भिक्षुक सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही शुल्लकोडित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश सुनकर गुलकोहित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार कर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रहपाल नाम का एक युवक बैठा था। साथियों, यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। उसके मन में आया, जहां तक मैं समझ सकता हूं, जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं। यह कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडा काशाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ नरह प्रव्रजित बन जाऊं। घर बारी से थे घर बारी, जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे। पाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन अनंतर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रव्रज्या मिले और उपसंपदा मिले। तथागत ने पूछा, रणपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? युवक बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। यह उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रणपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र तू हो, हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पता है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा, खा पी नीच कर और जितने चाहे पुण्य कार्य कर। हम तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दें? टाइम्स रहपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई, पर उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वह इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा।
उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रहपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उसके माता पिता ने रट्ठपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रहपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया, किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रहपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहां वह नंगी जमीन पर पड़ा है। कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या वहीं पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो यहीं वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा? आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद उसे हमसे मिलने के लिए आना होगा। उसके मित्र तुरंत रहपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने जाओगे। तब रहपाल उठ बैठा और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और अभिवादन कर चुकने पर एक और बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर लें। डपाल ने प्रव्रज्ञा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोठित में यथेच ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती के अनाथपिंडक के जेतवनाराम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रहपाल ने कम समय में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं मानव का श्रेष्ठतम आदर्श। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रहपाल के चित्त को जानकर और रट्ठपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर ले रहपाल धुलकोठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर उसने कुरुनरेश के मृगोधान में विहार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्ठपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंधी से अपने बाल संवार रहा था। रहपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिर मुंडाने ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इसलिए अपने ही पिता के घर से रट्ठपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रहपाल ने उसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही है तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दे। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी तो उसने रट्ठपाल के हाथ पांव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट जाए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रहपाल वह वासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रपाल का उत्तर था, गणपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियां। आओ घर चलें। पुत्र, नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रहपाल ने स्वीकार कर लिया।
तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्रवधू से, जो रयाल की पूर्व भार्या थी, कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे जिससे अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रहपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह में रहपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुआ। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रहपाल के पिता ने कहा, यह माता पिता की संपत्ति है। यह तुम्हारे दादा के समय से चली आई है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, अपनी श्रमणचर्या को त्याग दे। गृही के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर। रहपाल ने कहा, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में फिंकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तो तुम्हें दुख, दीर्घमनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रट्ठपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रहपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों, संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रहपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रहपाल को यथेच्छ भोजन करवाया। भोजनांतर रहपाल कुरुनरेश के मृगोयान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रहपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रट्ठपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। अपने अनुयायियों को साथ ले वह राजकीय रथ पर चढ़ा और रट्ठपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहीं तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा यहां पहुंचा जहां रट्ठपाल विराजमान थे। कुशलक्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहां बैठें, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्ठपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुंडवा काशाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। 1 बुढ़ापा, 2 गिरता हुआ स्वास्थ्य, 3 दरिद्रता, 4 निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लोग जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जराजीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है। तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है,
तुम्हारा हाजमा अच्छा है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए, या एक आदमी का जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है, या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो। तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए, या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है, या उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा कि तुम घर से बेघर हो गए। राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने 4 बातें जानी देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। क, संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तन है। ख, संसार का कोई मालिक या संरक्षक नहीं। ग, हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। घ, तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है, राजा कह उठा। तथागत का कथन कितना सत्य है।